आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में। सर वैसे कहना तो नहीं चाहिए कि माँ के बारे में कुछ कहिए, क्योंकि माँ के लिए शब्दों का बयां किया जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ता हुआ रूप जो हम आजकल स्टेटस के रूप में, और माँ के लिए क्या कोई एक दिन होता है क्या? थोड़ा सा बताइए सर। मैं एक शब्द में अगर मैं माँ की व्याख्या करूं तो जीवन, लाइफ, और इससे कम कुछ भी नहीं है। और जिसका मतलब ही जीवन है, जिसका मतलब ही ऑक्सीजन है, जिसका मतलब ही त्याग है, ममता है। सर एक चार दीवारी में अपना पूरा जीवन निकाल के अगर अपने बच्चे के लिए माने सबने कुछ मैंने किया। बहुत करीब से, और मेरा बहुत सामाजिक में समाजशास्त्र से मेरा PhD है। मैंने बहुत करीब से अध्ययन किया है आज के परिवेश को भी, और कई परिवारों से मेरा निजी रूप से भी ताल्लुकात रहे हैं ठीक ठाक से। हाँ सर। आज की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जिस तरीके से लोग अपनी जैसे ही नौकरी या वैवाहिक जीवन में चले जाते हैं, तो एक प्रकार से वो इस डे को सोशल मीडिया पर कई ऐसे मीम्स चल रहे हैं, तमाम चीज़ चल रही होती है, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें कुछ ऐसे सिस्टम आता है कि माँ बिस्तर पे करा रही होती, पानी मांग रही होती है, और बच्चा कहता है कि मैं भी सोशल मीडिया मतलब स्टेटस लगा देता हूँ, लगा दूँ हैप्पी मदर्स डे, फिर पानी देते हैं। मतलब सिर्फ दिखावे के लिए ऐसे रिश्तों का कोई माने नहीं है। कोई किसी को ये सामाजिक जीवन नहीं है ये। लेकिन सर आप जब नहीं है, एक क्वेश्चन है सर आपसे कि जब आप व्यक्तिगत प्रकृति ने भी अपना रूप बदल लिया है, और सर एक क्वेश्चन आता है कि जब आप अपने वैवाहिक जीवन के बाद, वैसे अभी तो अनुभव नहीं है बट पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास चुनने के लिए दो रास्ते रहते हैं, एक आपके माता पिता जो गांव में हैं और एक आपकी पत्नी आपके बच्चे जो शहर में हैं, तो फिर व्यक्ति को कौन सा मार्ग चुनना चाहिए? मेरा मानना ये है कि जिम्मेदारी, चूँकि विवाह के बाद की जिम्मेदारी भी व्यक्ति की वो एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी, माता पिता ने वो जिम्मेदारी आपको दी है निर्वहन करने के लिए। जी सर। ये उनका आदेश मान लीजिए, उनका आशीर्वाद मान लीजिए। हाँ। लेकिन वहाँ से अगर चयन जैसी कोई बात होनी नहीं चाहिए सर। यहाँ पर न कोई चयन न कोई शर्त होता है। सही कह। माँ आपसे अलग हो ही नहीं सकती, आपकी खुशियों से अलग नहीं हो सकती, आपके दुखों से अलग नहीं हो सकती। आपके सारे खुशियों में आप कहीं भी रहते हैं, वो वहाँ से वो भाव नहीं ख़त्म हो सकता है। वो आप कहीं भी मिल जाइए, किसी भी जगह मिल जाइए। तो सर व्यक्तिगत जीवन, वैवाहिक जीवन और एक बच्चे के रूप में और एक अच्छे पिता के रूप में जब आप अपने आप को देखेंगे तो आप किस ओर का झुकाव पसंद करेंगे? मैं ये मान के चलता हूँ कि किसी भी रिश्ते में, बाकी मैंने कहा कि जिसे और रिश्ते होते हैं उसे निभाना पड़ता है, बनाया जाता है, लेकिन माँ कोई रिश्ता नहीं होता। ये जीवन है आपका, ये ऑक्सीजन है आपकी, ये पूरी लाइफ लाइन है आपकी। अगर वहाँ माँ ने जीवन दिया है सर, मैंने कहा वो लाइफ लाइन है, वो आपका जीवन ही है, वो लाइफ लाइन आपकी है। वहाँ से अगर आप एक भी अनकट हो गया तो इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। बाकी आप कहीं भी समाज को खुश करने के लिए झूठे सजूठे बना सकते हैं, सोशल मीडिया पर बना सकते हैं, लेकिन जो आत्मिक खुशियाँ मिलती हैं और जो प्रेम है, हमारा जो शास्त्र भी कहता है कि भगवान श्री राम को माता कैकेयी ने जब वनवास के लिए कहा भी, बावजूद उसके उनके हृदय में वो प्रेम, वो अपनापन या राम ने जो किया, वो दायित्व हमारा बनता। कभी अगर हमारे बुरे के लिए भी करेगी माँ, तो वो भी मेरा अच्छा ही होगा, ये मान के हमें चलना चाहिए। हमें तो उनका हर एक वचन वो मान लेना है, वो ईश्वर की आज्ञा मानिए, वो अपने जीवन का एक मोटो बनाइए उसको, वही आपके लिए सबसे बढ़िया। बाकी वीर तुम खुद भी आज अनुभवी हो और आज बहुत से लोग अपनी माँ से दूर होंगे, और आज जरूर एक कॉल करिए। मैं उन सभी के लिए मेरा निवेदन है कि आप जरूर प्रतिदिन में समय निकालें एक ऐसा व्यक्ति जो आपका इंतजार कर रहा होता है, आपकी खुशी। उन्हें कुछ चाहिए नहीं, बस एक आपके अच्छी आवाज़ की उन्हें उनके दिल को सुकून मिलता है कि हाँ एवरीथिंग इज ओके, और आप मस्त हो। आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ आपको प्यार देना है, वो भी आप को बस देना है, मौखिक देना है, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू विवेक सर। लेकिन जब माँ से व्यक्ति एक बार दिन में बात कर लेता है तो माँ को भी सुकून रहता है और बच्चे को उससे ज़्यादा सुकून रहता है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है आज की परिस्थिति में कि आप बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया, लेकिन माँ को फर्क पड़ता है आज भी। मेरे साथ मैं बाहर रहता हूँ तो ऐसा अनुभव रहता है, कई बार ऐसा होता है फ़ोन पिकअप नहीं हुआ और चिंता जा रही थी बस इस चीज़ को जानने के लिए कि खाना खाया कि नहीं खाया, और खाया तो कभी झूठ बोलना पड़ता है, हाँ खा लिया नहीं खाते हुए। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि तो कोई फ़ोन करता है और अगर कुछ नहीं भी खाया हूँ तो ये कह देने से इसलिए नहीं
कि मुझे लगता है इससे उन्हें सुकून से नींद आएगी और सोचेंगे हाँ खा पी ली है। कभी कभी उन्हें लग जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन आपके मुंह से सुनकर लगता है ठीक है वो तो माँ का प्यार एक दिन के स्टेटस के लिए नहीं है, जीवन भर के लिए है। मित्रों, शुभचिंतकों और प्रत्येक जन से मेरा निवेदन है कि अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाइए और प्रत्येक दिन आप कभी भी ये मत महसूस करिए कि आज आप वैवाहिक जीवन आप खुद पिता माता बन चुके होते हैं, लेकिन अपनी माँ का दर्जा भगवान से कम नहीं रखना चाहिए। पहले माँ फिर भगवान, ऐसा ईश्वर ने भी हमको कहा, शास्त्र भी ऐसे कहते हैं। ठीक है, इसके लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा।